नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन set A is called identity relation on set A if R is equals to AA। A कोई एलिमेंट है जो A सेट से बिलोंग करता है, मीन्स जो A एलिमेंट है उसका रिलेशन A से ही होगा, मीन्स खुद से रिलेशन। जैसे हमने कोई एक A सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4, तो इसमें रिलेशन होगा 1 का 1 के साथ 1 1, 2 2 2, 4 का 4 के साथ 4 4। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका आपस में भी रिलेशन होगा और उस एलिमेंट का खुद के साथ भी रिलेशन होगा। जैसे एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 3, तो इसमें 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 3 के साथ रिलेशन होगा, 2 का 3 के साथ रिलेशन होगा और 3 का 2 के साथ भी रिलेशन होगा। तो ये हुआ आर सेट। नेक्स्ट है वर्ड और एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is called a word relation or empty relation if no element of A is related to any element of A। Means इसमें जो A सेट में जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे उसका आपस में किसी भी एलिमेंट का किसी अदर एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा। जो रिलेशन होगा वो होगा 5 मीन्स एम्पटी या वर्ड रिलेशन होगा। R इज इक्वल टू 5 जो सबसेट होगा A क्रॉस A का, मीन्स A का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A के साथ होगा उसका ही कोई सबसेट होगा 5। जैसे A कोई सेट लेट किया हमने जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और रिलेशन उसमें हमने मान लिया कि जो A B एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर पेयर हैं उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो होगा A माइनस B इज इक्वल टू 8। ए है वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जो बी एलिमेंट है वो भी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसमें जो ए और बी एलिमेंट हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने से 8 आना चाहिए, बट जो ए सेट है उसमें ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आंसर आए। मीन्स जैसे आप देखो 5 माइनस 1 करेंगे 4 होगा, 5 माइनस 4 करेंगे 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, बट 8 किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये हुआ वॉइड या एम्प्टी रिलेशन जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। नो पेयर ए बी सेटिस्फाइज द कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन। इफ R is a relation from set A to set B, then the relation set B to set A is defined as the inverse relation and is denoted by R inverse। R inverse होगा B A, A belongs to A, B belongs to B। जो A एलिमेंट है वो A सेट में से होगा, B एलिमेंट है वो B सेट में से होगा, बट रिलेशन R के लिए ए बी बनेगा, जो ऑर्डर पे है वो ए बी बनेगा। हमने लेट कर लिया रिलेशन आर है 1 2 3 4 5 6, 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो आर इनवर्स में 2 का 1 के साथ है। मतलब यहाँ हम ए सेट टू बी सेट गए, बट यहाँ हम बी सेट टू ए सेट जाएंगे, इसका इनवर्स हो जाएगा। यहाँ 3 का 4 के साथ रिलेशन है, 5 का 6 के साथ रिलेशन है, तो आर इनवर्स में होगा 4 3 6 5। आर रिलेशन में जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ये होता है डोमेन और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है रेंज। 1 की रेंज है 2, 3 की रेंज है 4, 5 की रेंज है 6। 1 3 5 है डोमेन फॉर आर, 2 4 6 है रेंज फॉर आर रिलेशन। आर इनवर्स में होगा 2 1 4 3 6 5,
इसमें जो 2 4 6 है वो डोमेन होगा, 1 3 5 है वो रेंज होगा, मीन्स इसका इन्वर्स हो जाएगा। आर इन्वर्स के लिए जो डोमेन है वो रिलेशन आर के लिए रेंज होगा, एंड आर इन्वर्स के लिए जो रेंज होगा वो रिलेशन आर के लिए डोमेन होगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करने के लिए हमें जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में ए का ए से रिलेशन होता है, सेम इसमें होता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए, मीन्स ए का ए से ही रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका खुद के साथ ही रिलेशन होगा। लेट अ सेट ए in which elements 1 2 4, then the relation R होगा 1 1 2 2 4 4, मीन्स ये कंपल्सरी है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। अदर एलिमेंट्स का किसी और एलिमेंट से रिलेशन हो सकता है, बट 1 1 2 2 4 4 कंपल्सरी है कि इसके अंदर होना ही चाहिए। अदर जो रिलेशन है 1 का 2 से, 2 का 1 से, 4 का 2 से, 2 का 4 से, वो हो सकता है नहीं भी होगा, तब भी इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। बट इनका जितने भी एलिमेंट है उनका खुद के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है, तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, इसको रिफ्लेक्सिव हम कब नहीं बोलेंगे, जैसे है रिलेशन बनाया हमने कोई सेट एस जिसमें 1 1 1 4 2 4 4 4 ऑन ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 है, 4 4 है, बट 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, 2 2 नहीं है इसके अंदर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हैं द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल रिलेशन में हमने पीछे किया था कि खुद के साथ रिलेशन भी होगा एलिमेंट्स का, अदर एलिमेंट के साथ भी होगा, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका आपस में रिलेशन होगा और खुद के साथ भी होगा। तो हम यूनिवर्सल रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिलेशन में भी हमने यही किया था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट में उनका खुद के साथ रिलेशन होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। बट इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है और खुद के साथ भी होता है। किसी और के साथ रिलेशन है तो उसको हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, तो इसका कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी, ए का रिलेशन है बी के साथ, देन बी आर ए, मीन्स बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने कोई एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 4, देन द रिलेशन आर रिलेशन है जैसे 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2 ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। इसको हमने सिमेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि अगर इसमें 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ 3 2 भी है। अगर यहाँ 2 4 है तो यहाँ इसी सेट के अंदर आर के अंदर 4 2 भी होना चाहिए जो है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट आर। नेक्स्ट है, अब इसमें मेन पॉइंट्स है जैसे द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है क्योंकि उसमें सभी रिलेशंस होते हैं, किसी एलिमेंट का अनदर एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है तो उसमें सिमेट्रिक भी होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होगा क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है कि ए का ए से रिलेशन होता है, तो उसको हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। उसका अगर हम ए मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है
और जो सेकंड एलिमेंट है उसको अगर हम रिवर्स करके भी लिखेंगे तो वो ए ही होगा, तो वो सिमेट्रिक माना जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए आर बी एंड बी आर सी। मीन्स अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, देन ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा, तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे हमने आगे एग्जांपल लिया है, कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, देन द रिलेशन आर 1 1 2 3 3 4 2 4 ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव। जैसे 2 3 है मीन्स ए बी, 3 4 बी सी, तो ए सी मीन्स 2 का रिलेशन 4 के साथ भी होना चाहिए इसके अंदर, तो 2 4 भी होना चाहिए, जो है यहाँ 2 4, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है। नेक्स्ट है द रिलेशन आर ऑन एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई, मीन्स एक्स का रिलेशन वाई के साथ। एक्स इज लेस देन वाई इज ट्रांजिटिव। ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। कैसे? एक्स लेस देन वाई है, वाई लेस देन जेड है, देन एक्स ऑलवेज लेस देन जेड। मीन्स यहाँ हमने कुछ भी लिया, जैसे 2 लेस देन 5, 5 लेस देन 7, देन 2 is less than 7, then it is transitive. Next है equivalence relation. A relation R defined on a set A is called an equivalence relation if R satisfies. Equivalence relation तभी होगा जब R satisfy करेगा कि वो relation reflexive भी होना चाहिए, symmetric भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है।